अगर आपके भीतर यह भाव है तो आपके जीवन में रूपांतरण होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह भाव ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से। यह कहानी उस समय की है जब गौतम बुद्ध बालक थे। तब उन्हें सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। एक बार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ अपने महल के बाहर मैदान में खेल रहे थे। सिद्धार्थ का मन हमेशा करुणा से भरा रहता था और देवदत्त एक भी मौका चूकने नहीं देते थे सिद्धार्थ को चोट पहुंचाने का। देवदत्त को जब भी अवसर मिलता वह सिद्धार्थ को चोट पहुंचाने का प्रयास करते। मैदान में खेलते खेलते देवदत्त की नज़र एक बहुत सुंदर सफ़ेद पक्षी पर पड़ती है, पर देवदत्त के पास वे नज़रें नहीं थीं जिनसे सुंदरता देखी जाती है। इसलिए देवदत्त अपना धनुष बाण उठाता है और उस पक्षी पर प्रहार कर देता है। तीर धनुष से छूट जाता है और उस पक्षी के शरीर में जाकर लग जाता है। बाण लगते ही उस पक्षी को असहनीय पीड़ा होती है, पर वह फिर भी प्रयास करता है और अपनी पूरी जान लगाकर उड़ने की कोशिश करता है। वह उड़ जाता है, पर कुछ दूर जाकर गिर पड़ता है। जैसे ही वह पक्षी जमीन पर गिरता है, सिद्धार्थ की नजर उस पर पड़ती है। सिद्धार्थ उस पक्षी को देखते ही उसकी तरफ दौड़ते हैं और उसके पास जाकर उसे अपने हाथों में उठा लेते हैं। उस पक्षी का खून रुकने का नाम नहीं ले रहा होता और सिद्धार्थ के आंसू भी बह रहे होते हैं। सिद्धार्थ को उपचार की विधि पता होती है, इसलिए वह जल्दी से उस पक्षी का उपचार करते हैं और पक्षी के शरीर से खून निकलना बंद हो जाता है। इतने में ही वहां सिद्धार्थ कहते हैं, ये पक्षी मेरा है, मैंने इसका आखेट किया है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ अपने जेठ देवदत्त से कहते हैं, जेठा, आपने ऐसा क्यों किया? इस मूक ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इसे पीड़ा दे रहे हैं? देवदत्त सिद्धार्थ से कहते हैं, बेवजह की बातें मत करो, जो कह रहा हूं उसे सुनो। ये मेरा आखेट है और इसे मुझे चुपचाप दे दो। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। यदि तुमने इसकी प्राण लेने की कोशिश की है तो मैंने इसकी भी रक्षा की और अब मैं इसे आगे और कोई पीड़ा ना होने दूंगा। देवदत्त कहते हैं, हठ ना करो सिद्धार्थ, चुपचाप मेरे आखेट को मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से करूंगा। सिद्धार्थ कहते हैं, तो ठीक है, अब फैसला हो ही जाए कि यह पक्षी किसके पास रहेगा। देवदत्त कहते हैं, तो ठीक है, कल राजसभा में यह फैसला होगा कि यह पक्षी किसके पास रहेगा। अगले दिन प्रातः ही सिद्धार्थ और देवदत्त उस पक्षी को लेकर महाराज के सामने उपस्थित हो जाते हैं। महाराज राजा शुद्धोधन देवदत्त से कहते हैं, देवदत्त, तुम बड़े हो, पहले तुम बताओ क्या समस्या है। देवदत्त कहते हैं, महाराज, आप मुझे बताइए, क्या क्षत्रिय का धर्म सिर्फ आखेट करना है? राजा शुद्धोधन कहते हैं, बिल्कुल सही, क्षत्रिय का धर्म है आखेट करना। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज, क्या क्षत्रिय का धर्म नहीं रक्षा करना? राजा शुद्धोधन कहते हैं, क्षत्रिय का धर्म आखेट करना और रक्षा करना दोनों ही है। देवदत्त कहते हैं, परंतु महाराज, इसलिए इस पक्षी पर मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ कहते हैं, महाराज, जेठ ने इस पक्षी को पीड़ा पहुंचाई है और मैंने इस पक्षी की जान बचाई है, इसलिए यह पक्षी मेरे पास रहेगा। सभा के सभी सदस्य द्विविधा में पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि फैसला क्या होना चाहिए। इसलिए वे अपने राज्य के कुलगुरु से कहते हैं, कुलगुरु, अब आप ही कोई फैसला लीजिए, हम सब तो असमर्थ हैं। कुलगुरु कहते हैं, राजन, अब यह पक्षी ही फैसला करेगा कि यह किसके पास रहेगा। अब इसका स्वास्थ्य भी ठीक है, अब यह चल सकता है। कुलगुरु सिद्धार्थ से उस पक्षी को लेते हैं और सिद्धार्थ और देवदत्त को बराबर कुछ दूरी पर खड़ा कर देते हैं, फिर उस पक्षी को छोड़ देते हैं। वह पक्षी देवदत्त और सिद्धार्थ की तरफ आगे बढ़ने लगता है। कुछ क्षणों के लिए लगता है कि वह पक्षी देवदत्त की तरफ जा रहा है, पर फिर अंत में वह पक्षी सिद्धार्थ के पास पहुंचता है। सिद्धार्थ उसे अपने हाथों से उठा लेते हैं और मुस्कुराते हैं। वो मूक बोल तो नहीं सकता था, पर उसने अपने कृत्य से अपनी भावना व्यक्त कर दी। जब हमारा इरादा भीतर से सही होता है तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं कि हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं। सामने वाला व्यक्ति खुद ब खुद हमारे पास होने से ही समझ जाएगा कि हम उसके बारे में कैसी भावना रखते हैं।
आशा करता हूँ ये छोटी सी कहानी आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी और अब आप अपने इरादों को सही करेंगे। धन्यवाद। आज मैं भगवान बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको एक बहुत बड़ी सीख देगी। ये उस समय की घटना है जब वो युवा थे। यशोधरा उन्हें बचपन से ही प्रेम करती थी। वो हमेशा से चाहती थी कि जब वो बड़ी हों तो उनका विवाह सिद्धार्थ के साथ ही हो, परंतु यशोधरा के पिता ये नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि यशोधरा का विवाह देवदत्त के साथ हो, जो कि सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे। यशोधरा के विवाह के लिए एक स्वयंवर आयोजित किया गया और जो उस स्वयंवर में जीतेगा वही यशोधरा से विवाह करेगा। जब भी यशोधरा अपने राज्य से सिद्धार्थ के राज्य में जाती तो वे ज्यादातर समय सिद्धार्थ के साथ ही व्यतीत करती। इतने में ही सिद्धार्थ को एक व्यक्ति की आवाज आती है जो अपनी बैलगादी के बैलों को जोर जोर से मार रहा होता है। सिद्धार्थ उस व्यक्ति के पास दौड़े दौड़े जाते हैं और कहते हैं, आप इन बैलों को क्यों मार रहे हैं? वो व्यक्ति कहता है, युवराज, मेरी बैलगाड़ी का पहिया इस गड्ढे में फंस गया है, इसलिए मैं इसे इस गड्ढे से निकालना चाह रहा हूं। सिद्धार्थ कहते हैं, इन्हें मारने से कुछ नहीं होगा, हम सबको मिलकर जोर लगाना पड़ेगा, तभी यह पहिया बाहर निकलेगा। सिद्धार्थ उस व्यक्ति के साथ मिलकर गाड़ी को धक्का लगाने लगते हैं। इतने में कुछ ब्राह्मण सिद्धार्थ को देख लेते हैं और पास आकर कहते हैं, युवराज, आप ये क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ कहते हैं, मदद कर रहा हूं। ब्राह्मण कहते हैं, ये पाप है, ये बैलगाड़ी एक शूद्र की है और आप उसे छूने का अपराध कर रहे हैं। वे उस व्यक्ति को भी फटकारते हुए कहते हैं, अरे शूद्र, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं कि युवराज को छूना मना है, अभी दंडवत होकर क्षमा मांगो। वो व्यक्ति दंडवत होकर क्षमा मांगने लगता है। सिद्धार्थ उसे रोकते हैं और कहते हैं, रुको भाई, तुम क्यों क्षमा मांग रहे हो? तुम्हारा क्या अपराध है? ब्राह्मण कहते हैं, इसलिए क्षमा मांगनी होगी। सिद्धार्थ कहते हैं, यदि यह ईश्वर का अपराधी है तो इसे सजा भी ईश्वर ही देंगे। तुम होते कौन हो इसे सजा देने वाले? ब्राह्मण कहते हैं, हम ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। सिद्धार्थ कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, हम मनु की संतान हैं। क्या कभी किसी ने ब्रह्मा से पूछा है कि उनका वर्ण क्या है? क्या कभी किसी ने विष्णु से पूछा है कि उनका गोत्र क्या है? फिर इस व्यक्ति के साथ भेदभाव क्यों? यदि ईश्वर भेदभाव नहीं करता तो तुम क्यों? सूरज सभी पर समान रूप से चमकता है, बारिश सभी पर समान रूप से होती है, धरती सभी के लिए फल फूल उगाती है। क्या तुम उन्हें सूखने से रोक सकते हो? यदि तुम कहते हो कि तुम ईश्वर के प्रतिनिधि हो तो क्या तुम इस गाड़ी के पहिए को बिना हाथ लगाए इस गड्ढे से बाहर निकाल सकते हो? ब्राह्मण चुप रहते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। सिद्धार्थ कहते हैं, यदि तुम ये नहीं कर सकते तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि यह व्यक्ति, और अगर तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो तो यह व्यक्ति भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम। सिद्धार्थ फिर से गाड़ी को धक्का लगाने लगते हैं। इस प्रयास में उनके हाथों में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। ब्राह्मण कहते हैं, यह दंड तुम्हें ईश्वर ने दिया है, और वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ अपने हाथ की पीड़ा से कराहते रहते हैं, लेकिन सभी लोग मिलकर गाड़ी से बोझ उतारते हैं। सिद्धार्थ अपने महल लौटते हैं, जहां उनकी उंगलियों का उपचार किया जाता है। यशोधरा बहुत चिंतित हो जाती है क्योंकि अगले दिन ही उनका स्वयंवर है और सिद्धार्थ की उंगलियों में बहुत ज्यादा चोट आई होती है। यशोधरा के कहने पर सिद्धार्थ को यह एहसास होता है कि वो भी यशोधरा को प्रेम करते हैं, वरना इससे पहले सिद्धार्थ यही चाहते थे कि यशोधरा का विवाह देवदत्त के साथ हो जाए, क्योंकि देवदत्त यशोधरा से प्रेम करते थे। लेकिन जब यशोधरा सिद्धार्थ से कहती है, सिद्धार्थ, मैं देवदत्त से नहीं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुमसे ही विवाह करना चाहती हूँ, तब सिद्धार्थ सोचते हैं, मैं अपने भाई की खुशी के लिए यशोधरा को दुखी नहीं देख सकता। सिद्धार्थ जानते हैं कि देवदत्त का स्वभाव कैसा है, वो स्त्रियों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, और सिद्धार्थ कभी नहीं चाहते थे
कि यशोधरा को वैसा व्यवहार सहना पड़े, इसलिए सिद्धार्थ तय करते हैं कि वो स्वयंवर में भाग लेंगे। स्वयंवर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। सिद्धार्थ थोड़े चिंतित रहते हैं क्योंकि उनके हाथ पूरी तरह से काम नहीं कर पा रहे थे और उनमें बहुत दर्द था। कुछ देर बाद चन्ना उनके पास एक जड़ी बूटी लेकर आता है और कहता है, युवराज, जब यह जड़ी बूटी आपके हाथ पर पूरी तरह से सूख जाएगी तब आपके हाथ एकदम पत्थर जैसे हो जाएंगे और आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपके हाथ में कोई चोट है। आप हर तरह की प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। यशोधरा के पिता नहीं चाहते कि यशोधरा का विवाह सिद्धार्थ के साथ हो, इसलिए वे एक चाल चलते हैं। वे 2 बर्तन मंगवाते हैं और कहते हैं कि दोनों बर्तनों में एक एक अंगूठी डाली है। जो पहले अंगूठी ढूंढ लेगा वही तय करेगा कि प्रतियोगिता का विषय क्या होगा। देवदत्त छल से जीत जाते हैं और प्रतियोगिता का विषय मल्ल युद्ध घोषित कर देते हैं। सिद्धार्थ प्रतियोगिता स्वीकार कर लेते हैं। मल्ल युद्ध शुरू होता है। देवदत्त बार बार कोशिश करते हैं कि सिद्धार्थ की उंगलियों को चोट पहुंचा सके ताकि सिद्धार्थ इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाए और उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए। सिद्धार्थ की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि वो उठने लायक भी नहीं रहते। नीचे लेटे लेटे ही सिद्धार्थ एक बात सोचते हैं जो उन्होंने अपने गुरु से सुनी थी। युद्ध में एक तरीका होता है, अपने विरोधी को थका दो। सिद्धार्थ जाने अनजाने देवदत्त के साथ यही कर रहे थे क्योंकि उनकी उंगलियों पर लगा हुआ लेप वो पूरी तरह से सूखा नहीं था। सिद्धार्थ लड़ने के लिए पूरी तरह सक्षम नहीं थे, लेकिन वे देवदत्त के भार सहते रहे और धीरे धीरे उन्हें थकाते रहे। कुछ देर बाद सिद्धार्थ के हाथों पर लगा लेप पूरी तरह सूख जाता है और उनके हाथ एकदम पत्थर जैसे हो जाते हैं। फिर सिद्धार्थ देवदत्त पर प्रहार करना शुरू करते हैं और कुछ ही प्रहारों में देवदत्त पराजित हो जाता है। आखिरकार सिद्धार्थ और यशोधरा का विवाह हो जाता है। आशा करता हूं इस घटना से आपको कोई ना कोई सीख अवश्य मिली होगी और आप अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में आपको अपने मन को कंट्रोल करने का एक प्रैक्टिकल तरीका मिलेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है। यह बात सच है, मगर केवल उन लोगों के लिए जो नहीं जानते कि मन क्या है और कैसे काम करता है। जो जानते हैं कि मन क्या है और कैसे काम करता है, उनके लिए इसे कंट्रोल करना आसान है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मन क्या है और कैसे काम करता है। देखिए, हमारा मन 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन को हम बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। यह हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे भीतर जाती है उसे यह जांचता परखता है। इसके पास तर्क करने की क्षमता है। यह सही गलत के बीच चुनाव कर सकता है। परंतु अवचेतन मन ऐसा नहीं है। वह सही गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता। चेतन मन जो भी सही मानकर अवचेतन मन में भेज देता है, अवचेतन मन उसका विरोध नहीं करता, चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों ना हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमजोर कहता है, मगर आप कमजोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बात का विरोध करेगा। मगर जब वही व्यक्ति बार बार वही बात कहेगा और उसके साथ अन्य लोग भी वही बात बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन उस बात को सच मान लेगा और उसे अवचेतन मन में भेज देगा। अवचेतन मन का काम है कि जो बात उसके भीतर चली गई है उसे सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब हम छोटे थे, बच्चे थे। उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारा आत्मविश्वास कम होने लगा। क्यों? क्योंकि हमें स्कूल, कॉलेज और इस समाज से बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान बैठा। हो सकता है आपने इस बात पर ध्यान दिया हो। आप गलत करना नहीं चाहते, मगर फिर भी करते हैं। आप डरना नहीं चाहते, मगर फिर भी डरते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके अवचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारियां चली गई हैं, जिन्हें वह सच मान बैठा है। तो अब प्रश्न उठता है, इसका समाधान क्या है? क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जा चुकी है। हमारा आत्मविश्वास कम हो चुका है।
अब इसका समाधान समझिए। अब तक आपने समझा कि मन क्या है। अगर एक लाइन में कहूँ तो मन जानकारी का ढेर है जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई है। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी लेता कहाँ से, वे कौन से द्वार है जहाँ से जानकारी भीतर प्रवेश करती है। हमारे भीतर जानकारी जाने के 5 द्वार हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे वश में नहीं है। अब अगर हम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी सही जानकारी इस मन को देनी होगी। कम से कम उतनी सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर गई है। अब सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझिए। सही जानकारी वह है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए। गलत जानकारी वह है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाए। उदाहरण से समझिए, एक सन्यासी का लक्ष्य आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के लिए ध्यान आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके लिए गलत जानकारी है। एक और उदाहरण, मान लीजिए आपको गायक बनना है। गायक बनने के लिए रियाज आवश्यक है। अगर कोई चीज आपको रियाज करने से रोकती है तो वह आपके लिए गलत जानकारी है। तो मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना आवश्यक है, क्योंकि अगर मन को कहीं जाने से रोकोगे तो उसे कहीं भेजना भी तो पड़ेगा। अगर आपके पास एक लक्ष्य है तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि आपके भीतर गलत जानकारी जा चुकी है। आपको बस इतना करना है कि उन 5 द्वारों पर पहरा लगा देना है जहां से जानकारी भीतर जाती है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश ना करे। पहरा लगते ही आपको बैलेंस पर ध्यान देना है। अब आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच बैलेंस करना है। नकारात्मकता आपके भीतर पहले से है। अब आपको अपने भीतर सकारात्मकता भरनी है। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है, जिस प्रकार रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। ये तो बस कहने की बात है कि आपको बैलेंस करना है। सच तो यह है कि जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरने लगेंगे तो आपके भीतर की नकारात्मकता उसी समय से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। दोनों के बीच बैलेंस होने का अवसर ही नहीं आएगा। अब प्रश्न उठता है, सकारात्मकता या सही जानकारी कहाँ से भरें? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप सही लोगों की संगत कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सही लोग आपके पास हों। आप इंटरनेट पर वीडियो और बुक्स के माध्यम से भी सही संगत कर सकते हैं। उदाहरण से समझिए, अगर आप बुद्ध की संगत करना चाहते हैं तो आप उनकी शिक्षाओं को सुन सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। ध्यान रहे, हमेशा ऐसी चीजें पढ़ें, सुने या देखें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हों। जब आप लगातार सही जानकारी अपने भीतर भेजते हैं तो वे आपके भीतर की पुरानी नकारात्मक जानकारी को धोकर साफ कर देती हैं। अब भी हमारा मन उस गलत जानकारी में उलझा हुआ है जो अनजाने में हमारे भीतर चली गई है। इसी कारण हम कहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है। इसी कारण हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता। हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं। इसलिए वही सुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है, वही देखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है, वही चखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा है। उदाहरण से समझें, अगर आपका लक्ष्य एक खिलाड़ी बनना है तो आपको वही चीज़ें खानी चाहिए, वही बातें सुननी चाहिए, वही किताबें पढ़नी चाहिए, वही माहौल बनाना चाहिए जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। इंद्रियों पर संयम आवश्यक है और संयम के लिए अनुशासन आवश्यक है और अनुशासन के लिए एक सही निर्णय आवश्यक है जो आपको अब भी लेना है। इस वीडियो से आप 5 ऐसी बातें जानेंगे जिनको समझने के बाद आप अपनी सोच को शुद्ध कर सकेंगे, आप अपने मन को शुद्ध कर सकेंगे। शुद्ध मन का अर्थ होता है जिसमें अपने आप अच्छे विचार आए। जैसे अभी अपने आप बुरे विचार आते हैं तो लोग कहते हैं कि वे ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। नहीं, लोग ज्यादा सोचने से परेशान नहीं हैं। लोग इस बात से परेशान हैं कि वे ना चाहते हुए भी वो सोच रहे हैं जो वे सोचना नहीं चाहते।
अगर किसी के भीतर लगातार अच्छे विचार आते चलें तो वे कभी भी परेशान नहीं होंगे। अब गलत और सही विचारों के बीच में क्या अंतर होता है, एक छोटी सी घटना से समझिए। एक बार कोई व्यक्ति एक महात्मा से पूछता है कि गलत विचार और अच्छे विचार के बीच में क्या अंतर है। महात्मा उत्तर देते हैं, गलत विचार वे होते हैं जो तुम्हें सिर्फ दुख दें, तुम्हें तोड़ दें, और अच्छे विचार वे होते हैं जो तुम्हारे भीतर बीज बोएं, जो तुम्हें इस स्थिति को बदलने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण से समझो, एक विचार हो सकता है कि नशा करता हूं, बहुत आनंद मिलेगा। इस विचार की शुरुआत में आनंद तो दिखता है, लेकिन अंत में दुख ही मिलता है। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होऊंगा। अब इस विचार को सच साबित करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। बिना कर्म के आप इस विचार को सच साबित नहीं कर सकते। यह विचार आपको आनंद का प्रलोभन तो नहीं देता, लेकिन ये आपको दुख से हमेशा दूर रखता है। तो अच्छे और गलत विचार में यही अंतर है। अब समझते हैं उन 5 बातों को जिन्हें समझकर आप अपनी सोच को शुद्ध कर सकते हैं। ये 5 बातें गौतम बुद्ध ने बताई थी। पहली बात, खुद के तन को साफ रखें। हमारा तन और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा तन साफ रहता है तो इसका प्रभाव हमारे मन पर अवश्य पड़ता है। सिर के बाल से लेकर पैरों के नाखूनों तक पूरा शरीर महकना चाहिए। अगर महक ना सके तो कम से कम बदबू नहीं आनी चाहिए, और अगर बदबू भी आ जाए तो ज़्यादा समय तक रहनी नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर बदबू पैदा भी हो जाए तो उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें, क्योंकि कचरे में सिर्फ कचरा ही पैदा होता है। तो जैसा आप अपने तन को रखेंगे वैसे ही विचार आपके भीतर आते चले जाएंगे। अगर कचरे जैसा रखेंगे तो कचरा आएगा, और पुष्प जैसा रखेंगे तो पुष्प आएंगे। पुष्प का अर्थ है अच्छे विचार, और कचरे का अर्थ है बुरे विचार। जो भी उनके पास आ जाता था वह उनकी सुगंध से बच नहीं पाता था। जिस प्रकार एक फूल महकता है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध की उपस्थिति महकती थी। दूसरी बात, अपने शरीर की भीतर की गंदगी को बाहर निकालें। गंदगी को बाहर निकालने का क्या तात्पर्य है? यहाँ वाक्य अधूरा था, इसे स्पष्ट किया गया। गंदगी को बाहर निकालने का मतलब है शरीर के भीतर जो भी अपशिष्ट है, जैसे मल, मूत्र, पसीना, उसे समय पर बाहर निकालना। बुद्ध के समय में यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। बुद्ध के पास बड़े बड़े राजा महाराजा भोजन के लिए निमंत्रण भेजते थे। वे बुद्ध को महल तक लाने के लिए बड़े बड़े रथ भेजवाते थे, लेकिन बुद्ध कभी भी किसी रथ में बैठकर नहीं जाते थे। वे हमेशा पैदल ही जाते थे। इसके और भी कई कारण थे, लेकिन यह भी एक प्रमुख कारण था। तीसरी बात, उचित और सम्यक आहार। बुद्ध ने कहा है, जैसा आहार होगा वैसा ही विचार होगा। बुद्ध ने यह भी कहा है कि कोई भी चीज अति में विष का काम करती है। बुद्ध जब भी किसी के घर भोजन के लिए जाते थे तो स्वाभाविक रूप से आमंत्रण देने वाला उनके सामने तरह तरह के भोजन प्रस्तुत करता था, लेकिन बुद्ध उतना ही खाते थे जितना आवश्यक था। उस समय में आज के मुकाबले बहुत ज्यादा हानिकारक चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी बुद्ध ने संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी। यहां पर एक बात और समझें, अगर आप स्वादिष्ट भोजन खाने के शौकीन हैं तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, बस उसकी मात्रा को सम्यक कर देना है। सम्यक का अर्थ होता है ना कम ना ज्यादा। खाना खाने के बाद आपके भीतर खाने की थोड़ी सी भूख बची रहनी चाहिए। एक टिप और देना चाहता हूं, खाने में कम से कम 30% फल और रॉ वेजिटेबल्स ऐड करें। चौथी बात, संगति का खास ध्यान रखें। संगति का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा ली गई जानकारी। जब सिद्धार्थ यानी बुद्ध सत्य की खोज में थे तो राजा बिंबिसार और आम्रपाली ने उन्हें आमंत्रण दिया था कि वे उनके महल में रुककर ध्यान साधना करें। उन्हें कहा गया था कि वहां कोई परेशानी नहीं होगी। गर्मियों में गर्मी से बचने की व्यवस्था की जाएगी, सर्दियों में सर्दी से बचने की व्यवस्था की जाएगी, बारिश में बारिश से बचने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी यात्रा भीतर की है। ये बात अलग है कि ये दोनों ही आगे चलकर बुद्ध के अनुयायी बन गए। आगे चलकर सिद्धार्थ ने अपने गुरु को भी छोड़ दिया जब उन्हें लगा कि उनकी संगति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। यहाँ पर एक बात और समझना आवश्यक है, जो संगति आपकी ऊर्जा को गिरा रही है
उसे छोड़ना ही पड़ेगा। सत्य की यात्रा शुरू होने के बाद सिद्धार्थ का ज्यादातर समय ऐसे लोगों के साथ बीता जो उनकी यात्रा में सहायक बने। आज के समय में ज्यादातर लोगों का ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बीतता है। वहां से जो जानकारी मिलती है वही संगति बनकर आपकी सोच को आकार देती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया को छोड़ा भी नहीं जा सकता। इसका सॉल्यूशन है ऐसी वीडियो को लाइक करें जो आपके भीतर एक सही बीज बोती है। अगर आप रील्स देखने के शौकीन हैं तो ऐसी रील्स को लाइक करें जो आपके भीतर सही बीज बोएं। अब शॉर्ट्स देखें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे शॉर्ट्स देखें जो आपको ऊर्जा से भरें, जो आपके भीतर सही बीज बोएं। जैसे कंटेंट को आप लाइक करेंगे वैसा ही कंटेंट आपको सजेस्ट किया जाएगा। 5वीं बात, प्रैक्टिस अर्ली। सुनने का क्या फायदा? इसलिए जो भी सही संगति से सीखा है उसे तुरंत प्रैक्टिस में लाओ। सिद्धार्थ के भीतर एक खासियत थी कि जब उन्हें कोई काम दिया जाता था तो वे उसे तुरंत करते थे। वे उसे कभी भी कल पर नहीं छोड़ते थे। इसलिए जो सीखा है उसे तुरंत अपने जीवन में लागू करो। अगर आप इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके भीतर एक साइकिल बन जाएगी अच्छे विचारों की। आप चाहकर भी बुरा नहीं सोच पाएंगे जब तक कि आप इस साइकिल को ना रोक दें। अंत में एक गलतफहमी और दूर कर देता हूं। काम वासना का विचार उतना ही स्वाभाविक है जितना कि भूख लगने पर भोजन का विचार। इसलिए काम वासना से नफरत न करें। अपने लक्ष्य के अनुसार तय करें कि आपको काम वासना में लिप्त होना है या फिर उससे दूर रहना है। दूर रहने का अर्थ है उससे ऊपर उठना। अगर लिप्त होना है तो पूरी पूर्णता के साथ होइए, उसे अनुभव करिए। और अगर लिप्त नहीं होना है तो सीखिए कैसे काम ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो से आपको जरूर लाभ मिलेगा। अगर आप भी इन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। पहला प्रश्न, काम वासना क्या है? दूसरा प्रश्न, क्या काम वासना बुरी होती है? तीसरा प्रश्न, हमारे भीतर हर समय काम वासना से जुड़े विचार क्यों चलते रहते हैं? चौथा प्रश्न, काम वासना से छुटकारा क्यों पाना है? पांचवा प्रश्न, काम वासना से ऊपर कैसे उठे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप तभी समझ सकते हैं जब आप बिना किसी पूर्व धारणा के इस कहानी को सुनेंगे। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति एक महात्मा के पास जाता है और उनसे कहता है, महात्मन, मेरे मन में कई वर्षों से एक प्रश्न है। मैंने कई बार इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा, परंतु हर बार मेरे मन ने मुझे रोक लिया। परंतु अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस समस्या का हल चाहता हूं। वे महात्मा उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रहा है, जिसे तुम पूछना तो चाहते हो मगर पूछ नहीं पा रहे हो? वह बुजुर्ग व्यक्ति उन महात्मा से कहता है, महात्मा जी, मैं आपसे प्रश्न तो पूछ लूं, परंतु पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है। वे महात्मा पूछते हैं, कैसी प्रार्थना? वो बुजुर्ग व्यक्ति धीरे से उन महात्मा के कान में कहता है, आपके साथ आपके बहुत सारे शिष्य बैठे हैं जिनके सामने प्रश्न पूछने में मुझे शर्म आ रही है। इसलिए कृपा कर आप मेरे साथ कहीं एकांत में चलें। वे महात्मा उस बुजुर्ग से कहते हैं, ठीक है, प्रवचन समाप्त होने के बाद मैं तुम्हारा प्रश्न अवश्य सुनूंगा। प्रवचन समाप्त होता है और सभी शिष्य गुरु के पास से उठकर चले जाते हैं। सभी शिष्यों के जाने के बाद वे महात्मा उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, अब कहो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, महात्मा जी, मेरे शरीर की चमड़ी सिकुड़ने लगी है, मेरी आंखों की रोशनी भी कमजोर होने लगी है। कुल मिलाकर मेरा शरीर दिन प्रतिदिन वृद्ध होता जा रहा है, परंतु मेरा मन अभी भी जवान है। मैं सुंदर स्त्रियों को देखकर उनकी तरफ आकर्षित होता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु मेरे न चाहते हुए भी मेरे मन में अश्लीलता से भरे विचार चलते रहते हैं। मैं क्या करूं? वे महात्मा उस बुजुर्ग व्यक्ति से कहते हैं, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उन लोगों की है जो हमेशा से काम वासना को पाप समझते आ रहे हैं, जिन्होंने तुम्हारे भीतर यह बात बिठा दी है कि काम वासना बुरी चीज है।
अतीत में ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने काम वासना को पाप और स्त्री को नरक का द्वार बताया है। ऐसे लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जिस स्त्री को वे नरक का द्वार कह रहे हैं, उसी स्त्री से उनका भी जन्म हुआ है। उसी स्त्री की वजह से वे इस संसार में आए हैं। नहीं, काम वासना पाप नहीं है और नहीं स्त्री नरक का द्वार है। काम वासना तो बस उतना ही कर रही है जितना यह प्रकृति उससे करवाना चाहती है। प्रकृति चाहती है कि मनुष्य सृजन करे, बच्चे पैदा करे, जो कि स्वाभाविक बात है। एक सही समय के बाद हमारे भीतर प्राकृतिक रूप से काम वासना पैदा होने लगती है। ये इस बात का संकेत है कि प्रकृति हमें सृजन के लिए तैयार कर रही है, परंतु हम बहुत सारे गलत विश्वासों के कारण काम वासना को दबाना शुरू कर देते हैं, उसे बुरा समझना शुरू कर देते हैं। हम अपने ही एक प्राकृतिक हिस्से को घृणा की नजरों से देखने लगते हैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है, यदि काम वासना बुरी नहीं है तो ये मुझे बुढ़ापे में भी क्यों परेशान कर रही है? वे महात्मा कहते हैं, जब तुम जवान थे तब तुमने इसे दबाया, क्योंकि उस समय तुम्हारे भीतर इसे दबाने की शक्ति थी। परंतु अब तुम कमजोर होने लगे हो और जो तुमने जबरदस्ती दबाया था वह अब ऊपर उठने लगा है। तुमने यह कभी जानने का प्रयास नहीं किया कि काम वासना क्या है, और अगर कभी किया भी तो आधे मन से किया। यह भाव भीतर रखकर किया कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, जिसके कारण तुम कभी काम वासना को जान ही ना सके। और जिस चीज को तुम जानते ही नहीं हो, उस चीज से तुम ऊपर कैसे उठ सकते हो? वह बुजुर्ग महात्मा से पूछता है, यदि काम वासना बुरी नहीं है तो आपके शिष्य काम वासना में लिप्त क्यों नहीं रहते? वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ज्यादातर लोग बस यही गलती करते हैं। या तो वे किसी चीज को अपनाना नहीं चाहते या फिर उसी चीज को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हैं। मेरा प्रत्येक शिष्य और मैं खुद काम वासना को पूर्ण रूप से जानते हैं। मैं तुम्हें अपनी ही बात बताता हूं। जब तक मुझे लगता था कि काम वासना जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, तब तक मैं काम वासना में लिप्त था। परंतु जब मैंने काम वासना को पूर्ण रूप से जान लिया, जब मैं इसके स्वभाव को समझ गया, तब मैं स्वाभाविक रूप से इससे ऊपर उठ गया। क्योंकि जीवन का अर्थ सिर्फ काम वासना ही नहीं है, जीवन इससे भी अलग बहुत कुछ है। एक समय की बात है, बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ आल्वे नगर आए। जब आल्वे नगर के लोगों को बुद्ध के आगमन के बारे में पता चला तो सभी ने बुद्ध को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। आल्वे नगर में एक निर्धन व्यक्ति भी था। प्रवचन सभा का आयोजन किया गया था। अगले दिन सुबह सुबह बुद्ध प्रवचन सुनाने वाले थे। उस निर्धन व्यक्ति के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि अगले दिन उसे बुद्ध के प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा। परंतु दुर्भाग्य से उसी रात उस गरीब का सहारा वे 2 बैल ही थे और उनमें से भी एक खो गया था। पूरी रात वह अपने बैल को खोजता रहा, परंतु उसे बैल नहीं मिला। सुबह हो गई और प्रवचन सभा का समय हो गया। उसके सामने एक धर्म संकट आकर खड़ा हो गया कि प्रवचन सुनने जाए या अपने बैल को खोजे। बैल उसकी रोजी रोटी था, उसके बिना जीवन यापन करना उसके लिए असंभव था, और बुद्ध के प्रवचन सुनना भी उसके भीतर की एक गहरी इच्छा थी। या तो प्रवचन सुनने जाए या फिर अपने बैल को खोजे। उस व्यक्ति ने दूसरा विकल्प चुना और वह अपने बैल को खोजने के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन भूखा प्यासा व गर्मी में अपने बैल को खोजता रहा। पसीने से लथपथ हो गया। बड़े प्रयास के बाद अंततः वह अपने बैल को ढूंढ लाया। वह व्यक्ति अपने बैल के साथ बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उस व्यक्ति की दशा देखी और सबसे पहले भोजन मंगवाया। उसके कई बार मना करने पर भी बुद्ध ने उसे भोजन कराया। भोजन कराने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से उपदेश की 2 बातें कही। कमाल की बात यह है कि उन थोड़ी सी बातों को ही सुनकर वह व्यक्ति श्रोतापत्ति फल को उपलब्ध हो गया। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है जिसने वास्तव में बुद्ध को सुन लिया। बुद्ध ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था कि उन्होंने पहले किसी को भोजन खिलाया हो और उसके बाद उपदेश दिया हो। इसलिए इस घटना की चर्चा बुद्ध के भिक्षु संघ में होने लगी। ये विषय इतना बड़ा बन गया कि सभी भिक्षु चर्चा करने लगे।
अपने भिक्षुओं के आग्रह पर बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय भिक्षुओं, भूखे पेट धर्म नहीं, भूखे पेट ज्ञान को समझा नहीं जा सकता। भूख के समान कोई रोग नहीं। भूख सबसे बड़ा रोग है। संस्कार सबसे बड़ा दुख है। ऐसा यथार्थ जो जानता है वही वास्तव में समझता है। भूख सबसे बड़ा रोग इसलिए है क्योंकि जब पेट खाली हो तो सारी चेतना पेट के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब शरीर भूखा हो तो चेतना ऊंचाइयों पर उड़ ही नहीं सकती। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पैर में कांटा चुभ जाए तो हमारा सारा ध्यान केवल उस दर्द पर ही चला जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति भूखा है उसके लिए उसकी प्राथमिकता उसका शरीर है। उसके लिए ध्यान और ज्ञान कोई अहमियत नहीं रखते जब तक उसका शरीर भूखा है। जीवन जीने के 3 तल हैं, तन, मन और बुद्धत्व। पहले तल पर व्यक्ति अपने शरीर की जरूरतें पूरी करता है, रोटी, कपड़ा, मकान। दूसरे तल पर व्यक्ति अपने मन की जरूरतें पूरी करता है, संगीत सुनता है, गीत गाता है। और तीसरे तल पर व्यक्ति ध्यान साधना में उतरता है। मेरे प्रिय भिक्षुओं, वह व्यक्ति सिर्फ भूखा ही नहीं था, वह व्यक्ति अंदर से भी भूखा था। उसके भीतर ज्ञान की भूख थी। वो खोज रहा था बैल और सोच रहा था प्रवचन के बारे में। उस व्यक्ति ने एक बार भी नहीं सोचा कि पहले भोजन ही कर लूं, बल्कि उसकी चेतना में बैल और प्रवचन दोनों ही एक गहरी खोज की तरह थे। उसका कुम्हलाया हुआ चेहरा उसके भीतर की भूख को साफ दर्शा रहा था। मैंने उस व्यक्ति से कुछ थोड़ी सी बातें कही और उसका पेट भर गया। उसके भीतर की भूख समाप्त हो गई। मुझे आज तक हजारों लोगों ने सुना, पर वास्तव में मुझे उसी ने सुना जिसने मुझे भूख के साथ सुना। उस व्यक्ति के भीतर वास्तविक भूख थी, इसलिए वह वास्तव में मुझे सुन पाया और उसका पेट भर गया। उसकी भूख मिट गई। श्रोतापत्ति फल को उपलब्ध हर व्यक्ति नहीं हो पाता, पर वह व्यक्ति अवश्य हो जाता है जिसके भीतर वास्तविक भूख होती है। अब दूसरी कथा। राजा प्रसन्नजीत भोजन भट्ट था। उसकी सारी चेतना जैसे जिह्वा में थी। उसके मन में हर समय भोजन 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 ही चलता रहता था। और जहां भोजन ही भोजन चलेगा वहां आलस्य भी आएगा, और जहां आलस्य आएगा वहां नींद आएगी। इसलिए राजा प्रसन्नजीत इतना भोजन कर लेता था कि हमेशा बीमार सा रहता था। हमेशा चिकित्सक उसके आगे पीछे लगे रहते थे। एक बार बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ प्रसन्नजीत के महल के पास एक गांव में आए तो प्रसन्नजीत उन्हें सुनने गया। लेकिन जाने से पहले प्रसन्नजीत ने डटकर भोजन कर लिया। उसने सोचा होगा कि पता नहीं प्रवचन कितनी देर चले, इसलिए ठीक से भोजन कर लेता हूँ। राजा था, इसलिए उसे सबसे आगे बैठने का अवसर मिला। भला उसके आगे कौन बैठ सकता था? पेट भरा हुआ था और चेहरे पर आलस्य साफ दिख रहा था। बैठते ही झपकी लेने लगा। उसे नींद आने लगी। आया तो बुद्ध को सुनने था, लेकिन सुनने की स्थिति में न था। ना तो उसका शरीर सुनने की स्थिति में था और ना ही मन। वह प्रयास कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें झपक रही थी। और लोग तो बुद्ध के प्रवचन सुनकर मस्ती में डोल रहे थे, लेकिन वह नींद में डोल रहा था। बुद्ध ने उसे देखा और बुद्ध को उस पर बड़ी दया आई। बुद्ध ने उससे कहा, क्या सारा जीवन ऐसे ही गंवा देना है? जागो, अपने होश को संभालो। राजा प्रसन्नजीत ने कहा, बुद्ध, सारा दोष भोजन का है। उसके कारण ही मेरा स्वास्थ्य भी अक्सर खराब रहता है और आलस्य भी बना रहता है, और इसके बाहर होने का कोई मार्ग भी नजर नहीं आता। सारा दोष भोजन का है। बुद्ध ने कहा, दोष भोजन का कैसे हो सकता है? क्या भोजन जबरदस्ती किसी के पेट में जा सकता है? तुम अपने दोष को भोजन पर डाल रहे हो। तुम जानते हो कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जीवन में आलस्य आ रहा है, जीवन व्यर्थ जा रहा है। इतना सब होने के बाद भी तुम्हें बोध तो है कि तुम गलत कर रहे हो, परंतु यह बोध भोजन करने के बाद आता है। भोजन करते वक्त तुम इस बोध से चूक जाते हो। राजा प्रसन्नजीत पूछता है, अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं बुद्ध? बुद्ध प्रसन्नजीत से कहते हैं। प्रसन्नजीत के पास ही उसका अंगरक्षक बैठा था। बुद्ध उसके अंगरक्षक से पूछते हैं, तुम कैसे अंगरक्षक हो? ये अंग तो सारे खराब हुए जा रहे हैं। अगर चाहते हो कि तुम्हारा राजा जीवित रहे तो तुम्हें इसकी सहायता करनी होगी। बुद्ध की बात मानकर अंगरक्षक अपने कार्य में लग जाता है। वह एक सीमा के बाद राजा प्रसन्नजीत के भोजन में बाधा डालने लगता है। राजा प्रसन्नजीत को क्रोध भी आता है।
परंतु वह उसे बुद्ध की बात स्मरण करा देता है। 3 महीने तक लगातार अभ्यास चलता है। 3 महीने पश्चात जब राजा प्रसन्नजीत अपने अंगरक्षक के साथ बुद्ध के पास जाता है तो वह पहले जैसा व्यक्ति नहीं होता। राजा प्रसन्नजीत तो अपने अंगरक्षक के कारण अपनी बुरी आदत से छुटकारा पा लेता है, पर हर किसी के पास अंगरक्षक नहीं होता। किसी भी बुरी आदत को छुड़ाने का तरीका है निरंतर अभ्यास। बार बार अपने आप को सही रास्ते पर लाना, बार बार अपने बोध को जगाना और खुद को सही रास्ते पर लेकर आना। 7 ऐसी गलतियां जिन्हें आप हर दिन करते हैं और इन गलतियों के कारण ही आपके जीवन में दुख है। ये 7 गलतियां कौन सी हैं? आइए बुद्ध से जानते हैं। पहली गलती, बुद्ध ने कहा है, यदि पाप हो गया है तो उसे बार बार न दोहराएं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कोई गलती न की हो, मगर जो उस गलती को बार बार दोहराता है वो पाप में लिप्त होता चला जाता है। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले, वे जो गलती करते हैं और करते ही चले जाते हैं। इनका वर्तमान और भविष्य दोनों ही दुखदायी होते हैं। दूसरे, वे जो गलती करते हैं और जीवन भर इस बोझ तले दबे रहते हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया। ऐसे लोग अपने भविष्य को भी दुखमय बना लेते हैं। और तीसरे, वे जो गलती करते हैं और उसकी वास्तविकता को देख लेते हैं। जैसे किसी ने नशा किया और उसने नशे की वास्तविकता को देख लिया। उसने देख लिया कि नशा जीवन की वास्तविकता को धुंधला तो कर सकता है, मगर उसे बदल नहीं सकता। वह समस्या को दूर तो कर सकता है, परंतु उसका समाधान नहीं निकाल सकता। इसलिए नशा करना सार्थक नहीं है। जिस व्यक्ति ने इस तरह से अपनी गलती की वास्तविकता देख ली, वो दोबारा गलती नहीं करेगा। दूसरी गलती, बुद्ध ने कहा है, न आकाश में, न समुद्र के तल में, न गहरी गुफाओं में, संसार में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां रहकर व्यक्ति अपने पाप के कर्मफल से बच सके। आपने स्वर्ग और नर्क के बारे में सुना होगा। ये बहस का विषय है। कोई कहता है कि स्वर्ग और नर्क होते हैं और कोई कहता है कि नहीं होते। मैं आपसे कहता हूं कि स्वर्ग और नर्क होते हैं, परंतु ये कहीं दूर आकाश में नहीं, बल्कि आपके भीतर होते हैं, आपके मन और तन में। आपके द्वारा किया गया छोटा से छोटा पाप भी आपके जीवन को नर्क बनाना शुरू कर देता है। तीसरी गलती, बुद्ध ने कहा है, सब कुछ जल रहा है परंतु तुम्हें हंसी और आनंद सूझ रहा है। तुम अंधकार में होकर भी उजाले की खोज नहीं करते। इस विचित्र शरीर को देखो, यह रोगों का घर है, क्षण भंगुर है। कुछ समय बाद यह छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए इसे सार्थक कार्यों में लगाओ। जो व्यक्ति इस समय स्वस्थ है, खुश है, हो सकता है उसे ये बातें बेतुकी लगें, परंतु यह जीवन की सच्चाई है। ये शरीर कभी भी समाप्त हो सकता है। इसमें कभी भी कोई रोग प्रवेश कर सकता है। इसलिए अगर अभी अवसर है तो इसका आनंद उठाने की बजाय इसे सही कार्य में लगाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि कब तुम्हारी हंसी रोने में बदल सकती है। चौथी गलती, बुद्ध ने कहा है, बुरे और अपने लिए अहितकर कार्यों को करना आसान है, लेकिन शुभ और हितकर कार्यों को करना बहुत कठिन है। सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना मुश्किल है, लेकिन मिठाई खाना आसान है। ध्यान करना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों के साथ बातें करना आसान है। तो अगर आप अपने जीवन की दिशा बदलना चाहते हैं तो पहले ही जान लें कि यह आसान नहीं है, क्योंकि अगर आसान होता तो हर कोई बदल चुका होता। 5वीं गलती, बुद्ध ने कहा है, अपना किया पाप अपने को ही मलिन करता है। इसी प्रकार अपना किया पुण्य भी अपने को ही शुद्ध करता है। प्रत्येक व्यक्ति की शुद्धि अशुद्धि अलग है। एक व्यक्ति दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरा आपका सहयोग नहीं कर सकता। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद की शुद्धि पर कार्य नहीं करते, तो आप भी नहीं करेंगे। मगर अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद की शुद्धि पर कार्य करते हैं, तो आप भी करेंगे। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आपके के बिना कुछ नहीं हो सकता। 6ठी गलती, बुद्ध ने कहा है, दूसरों के हित के लिए अपने हित को नजरअंदाज न करें। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों का अच्छा करते करते अपना ही बुरा करने लगते हैं। सर्दी में दूसरों को गर्माहट देना अच्छी बात है, मगर अपना घर जलाकर नहीं। 7वीं गलती, बुद्ध ने कहा है, किसी की बुराई ना करना
किसी का अहित न करना, उचित मात्रा में भोजन करना, एकांत में बैठना, चित्त को योग अभ्यास में लगाना, यही बुद्धों की शिक्षा है। जीवन में इस बात का अफसोस नहीं होना चाहिए कि कल मैं क्या नहीं कर सका। जीवन में इस बात की खुशी होनी चाहिए कि आज मैं क्या कर सकता हूं। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से आपको यह सिखाएगी कि कैसे आप उन गलतियों के दुख से मुक्ति पा सकते हैं जो आपने अतीत में कर दी है। एक दिन बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, प्रिय भिक्षुओं, आज मैं भिक्षाटन के लिए अकेला ही जाऊंगा। बुद्ध की बात सुनकर उनके सभी भिक्षु थोड़े चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि बुद्ध भिक्षाटन के लिए अकेले नहीं जाते थे। वे जब भिक्षाटन के लिए जाते थे तो उनके साथ कुछ भिक्षु भी जाया करते थे, लेकिन आज बुद्ध भिक्षाटन के लिए अकेले ही जाना चाहते थे। बुद्ध के कुछ भिक्षु उनसे कहते हैं, भगवान कृपा कर हमें भी अपने साथ ले चलिए। बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं, मैं कोई भी कार्य अकारण नहीं करता, मेरी बात मानो और मुझे अकेले जाने दो। बुद्ध के निर्णय के सामने किसी का बस नहीं चलता और वे अकेले ही भिक्षाटन के लिए निकल जाते हैं। मार्ग में बुद्ध को बहुत सारे लोग मिलते हैं। जो भी बुद्ध से मिलता उनके चरणों में झुकता, उनका आशीर्वाद लेता और अपने मन का प्रश्न पूछता। बुद्ध उनके प्रश्नों का उत्तर देते और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते। मार्ग में बुद्ध को एक व्यक्ति अपने परिवार से लड़ता नजर आता है। उस व्यक्ति ने शराब पी रखी थी। वह अपने परिवार के सदस्यों को गालियां दे रहा था, अपनी पत्नी को पीट रहा था। बुद्ध भी उस घर के सामने से गुजर रहे थे। जैसे ही उस शराबी की नजर बुद्ध पर पड़ती है, वह उन्हें भी गालियां देने लगता है, वह उन्हें भी अपशब्द कहने लगता है। परंतु बुद्ध तो बुद्ध थे, वे गालियां नहीं लेते और मुस्कुराकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। इस सारी घटना को गांव के सभी लोग देखते हैं। अगले दिन जब उस शराबी का नशा उतर जाता है तो गांव का एक बुजुर्ग उस शराबी के पास आता है और उससे कहता है, तुमने कल अनर्थ कर दिया, तुमने इतना बड़ा पाप कर दिया है जिसका प्रायश्चित किया ही नहीं जा सकता। वह शराबी उस बुजुर्ग से पूछता है, क्या हुआ, क्या किया मैंने? मुझे तो कुछ याद नहीं। वह बुजुर्ग व्यक्ति उस शराबी से कहता है, तुमने कल बुद्ध को गालियां दी, उन बुद्ध को जो पूरी मानव जाति को कल्याण का मार्ग दिखा रहे हैं। तुमने कल इतना बड़ा पाप किया है जिसका प्रायश्चित तुम 100 जन्मों में भी नहीं कर सकते। वह शराबी कहता है, परंतु मुझे तो कुछ याद नहीं। वह बूढ़ा व्यक्ति उस शराबी को पूरी घटना बताता है। जब वह शराबी गांव वालों से पूछता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह दौड़ता हुआ बुद्ध के पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। बुद्ध उस शराबी से पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो और क्षमा किस बात की मांग रहे हो? तुमने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण तुम अपने आप को दोषी मान रहे हो? वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, बुद्ध मुझे क्षमा कर दीजिए, कल मैंने आपको गालियां दी, अपशब्द कहे, लेकिन मैं उस समय शराब के नशे में था, होश में नहीं था, इसलिए मुझसे ये पाप हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, धुल गए। और तुम्हें सच बताऊं तो मुझे कुछ याद नहीं कि तुमने कौन सी गालियां दी थी, कौन से अपशब्द कहे थे, लेकिन तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूं, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है, अब तुम खुद को भी क्षमा कर दो। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, पर बुद्ध ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति अपने अपमान को भूल जाए? बुद्ध कहते हैं, अतीत में जो हमारे साथ हुआ है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हम उसे 1% भी नहीं बदल सकते। और जिस चीज को हम 1% भी नहीं बदल सकते, उस चीज के बारे में सोचकर हम अपनी 100% ऊर्जा को क्यों बर्बाद करें? सवाल ये नहीं है कि हम अपने अपमान को भूलते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या अपने अपमान या सम्मान को याद रखना सार्थक है? क्या यह हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है? क्या यह हमें वहां पहुंचा सकता है जहां हमें जाना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए? जो बदला ही नहीं जा सकता, उसके बारे में सोचकर अपने वर्तमान को नष्ट करने में क्या फायदा? वह व्यक्ति तो बुद्ध की बात समझ जाता है, लेकिन क्या आप समझ पाए?
ये कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ अपने राज्य, अपने परिवार को छोड़कर वन चले जाते हैं। बहुत समय तक वन में भटकने के बाद भी सिद्धार्थ को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो उन्हें बता सके कि उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें कैसे मिलेंगे। वे नहीं जानते कि उन्हें कहाँ जाना है और कौन उन्हें आगे का मार्ग बताएगा। वे बस चलते रहते हैं। बहुत देर तक वन में चलने के बाद सिद्धार्थ को एक व्यक्ति नजर आता है। उस व्यक्ति को देखते ही सिद्धार्थ के मन में एक आशा की किरण जगती है। सिद्धार्थ सोचते हैं कि अब यह व्यक्ति मेरी सहायता जरूर करेगा। सिद्धार्थ देखते हैं कि उस व्यक्ति ने गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं। सिद्धार्थ उस व्यक्ति को देखकर सोचते हैं, मुझे यह आगे का मार्ग अवश्य बताएंगे और न जाने इनके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर हो। सिद्धार्थ उस व्यक्ति की ओर चल पड़ते हैं। जैसे जैसे सिद्धार्थ उस व्यक्ति की ओर बढ़ते हैं, वे यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि वह संत पेड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं। सिद्धार्थ उन संत के और करीब पहुंचते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ उन संत के एकदम करीब पहुंच जाते हैं, वे संत सिद्धार्थ से रुकने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ उनकी बात मानकर एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। वे संत सिद्धार्थ की ओर देखते हैं और सिद्धार्थ को इशारे में समझाते हैं कि आवाज मत करो। सिद्धार्थ तनिक भी आवाज नहीं करते, बिल्कुल चुपचाप अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सिद्धार्थ सोचते हैं, ये संत मुझे चुपचाप खड़े रहने के लिए क्यों कह रहे हैं। सिद्धार्थ अभी एक राजकुमार हैं, उन्हें संतों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अभी तो सिद्धार्थ के वस्त्र भी राजकुमारों वाले ही हैं। इसलिए सिद्धार्थ सोचते हैं कि शायद संतों का कोई विशेष नियम होगा। इतने में ही सिद्धार्थ देखते हैं कि वे संत धनुष बाण उठाते हैं और एक पक्षी की ओर निशाना लगाने लगते हैं। यह देखकर सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आता और वे दौड़कर उन संत के हाथ से धनुष और बाण छीन लेते हैं और उनसे कहते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक संत होकर किसी मूक प्राणी की हत्या करना चाहते हैं। वे संत हंसते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं, नहीं भाई, मैं तो एक शिकारी हूं। वो तो ये पक्षी मुझे देखकर डरकर भाग जाते हैं, इसलिए मैंने संतों का चोला पहना हुआ है। सिद्धार्थ को यह सुनकर बहुत दुख होता है। सिद्धार्थ उस व्यक्ति से कहते हैं, भला तुम इस तरह जीवन कैसे जीते हो? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, आनंद तो नहीं आता, पर मेरे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। मैं और कुछ करना जानता ही नहीं, इसलिए केवल शिकार ही करता हूं। सिद्धार्थ उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या वास्तव में पेट भरने के लिए इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और उपाय नहीं है? वह व्यक्ति कहता है, मुझे तो कोई और विकल्प नहीं सूझता। सिद्धार्थ उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर मैं तुम्हें कुछ दूं तो क्या तुम इस काम को करना छोड़ दोगे? वह व्यक्ति सिद्धार्थ से कहता है, देखने में तो तुम किसी धनी परिवार के सदस्य लगते हो, पर इस जंगल में कहां से आए हो? सिद्धार्थ कहते हैं, मैं एक राजकुमार हूं, पर अब मैंने अपना घर, परिवार, अपना राज्य सब कुछ त्याग दिया है। पर ये जो वस्त्र मैंने पहने हुए हैं, ये बहुत कीमती है। इन वस्त्रों पर बहुत सारे सोने, चांदी और हीरे लगे हुए हैं। अगर मैं तुम्हें ये दे दूं तो क्या तुम शिकार करना छोड़ दोगे? वह व्यक्ति कहता है, यदि तुम मुझे इतना सारा धन दोगे तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। सिद्धार्थ उस व्यक्ति से कहते हैं, तो लाओ, अपने ये गेरुआ वस्त्र मुझे दे दो और मेरे ये सोने चांदी से जड़े वस्त्र तुम ले लो। वह व्यक्ति सिद्धार्थ को अपने वस्त्र दे देता है और सिद्धार्थ उसे अपने वस्त्र दे देते हैं। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि आप इस कहानी से क्या समझते हैं। धन्यवाद। एक बार एक आत्मज्ञानी भिक्षु एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के जिस भी व्यक्ति की नजर उन भिक्षु पर पड़ रही थी, वह उनकी ओर खिंचा चला आ रहा था, क्योंकि उनके चेहरे का तेज और उनका आभा मंडल देखने लायक था। वैसे तो उनके वस्त्र साधारण भिक्षु जैसे ही थे, परंतु उनके चेहरे का तेज सबसे अलग था। उस गांव में एक धनी सेठ भी रहा करता था। जैसे ही यह बात उस सेठ को पता चली कि उसके गांव में एक असामान्य भिक्षु आया है, वह भी उन्हें देखने के लिए उनके पास पहुंचा। जब वह सेठ
उन भिक्षु को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी कोई इतना तेजस्वी व्यक्ति नहीं देखा था। वह सेठ उन भिक्षु से कहता है, मुनिवर, आपका यह सुंदर रूप मन मोह लेने वाला है, परंतु एक बात मुझे खटक रही है। भिक्षु उस सेठ से पूछते हैं, कौन सी बात? सेठ कहता है, मुनिवर, आपके हाथ में यह लकड़ी का साधारण सा भिक्षा पात्र नहीं जचता। आपके हाथ में तो सोने का भिक्षा पात्र होना चाहिए। मुनिवर, मेरी एक प्रार्थना है। भिक्षु कहते हैं, कहो, क्या कहना चाहते हो? सेठ उन भिक्षु से कहता है, मुनिवर, मैं आपके लिए एक सोने का भिक्षा पात्र बनवाना चाहता हूं, क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? भिक्षु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं एक भिक्षु हूं और मेरा काम भिक्षा मांगना है। भिक्षा पात्र लकड़ी का हो या सोने का, इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम बिना संकोच मुझे भिक्षा पात्र दे सकते हो। यहां पर एक बात समझने वाली है, क्योंकि अगर कोई साधारण भिक्षु होता तो वह सोने के भिक्षा पात्र को लेने से मना कर देता, क्योंकि जो सांसारी है वह सोने के पीछे भागता है और जो सन्यासी है वह सोने को छोड़कर भागता है। परंतु दोनों भाग रहे हैं, लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए सोना और मिट्टी में कोई अंतर नहीं होता। सेठ तुरंत सोने का भिक्षा पात्र बनवाकर उन भिक्षु को दे देता है और उनसे उनका पुराना लकड़ी का भिक्षा पात्र ले लेता है। वे भिक्षु उस सेठ से कहते हैं, तुम मुझे यह सोने का भिक्षा पात्र दे तो रहे हो, परंतु इसमें एक खतरा है। भिक्षा पात्र लकड़ी का था तो कोई नहीं चुराता था, परंतु अब यह सोने का है, इसलिए कोई इसे चुरा लेगा। थोड़ी देर में ही मैं फिर बिना भिक्षा पात्र के रह जाऊंगा, इसलिए तुम मेरे पुराने भिक्षा पात्र को फेंकना मत, मैं उसे दोबारा आकर ले जाऊंगा। इतना कहकर वे भिक्षु मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। उसी गांव के एक चोर को यह बात पता चलती है कि एक भिक्षु एक सोने का भिक्षा पात्र लेकर जंगल की ओर जा रहा है। वह चोर खबर मिलते ही उन भिक्षु के पीछे पीछे हो लेता है। उन भिक्षु को भी पता लग जाता है कि उनके पीछे चोर लग चुका है। वे भिक्षु मन ही मन सोचते हैं कि ठीक है, जिसे यह भिक्षा पात्र चाहिए था वह आ चुका है। चलते चलते वे भिक्षु अपनी कुटिया तक पहुंचते हैं और भीतर जाकर बैठ जाते हैं। और चोर भी धीरे से कुटिया के पीछे जाकर छिप जाता है। चोर मन ही मन सोचता है कि जब यह भिक्षु भोजन करके सो जाएगा तब मैं इसका भिक्षा पात्र चुरा लूंगा। भिक्षु भी जानते थे कि चोर कुटिया के पीछे बैठा है। गर्मियों का मौसम था और उन भिक्षु को उस चोर पर दया आ जाती। वे सोचते हैं, मैं यहाँ भीतर छाया में बैठा हूँ और वह बेचारा बाहर धूप में बैठा है। वैसे भी वह थोड़ी देर में इस भिक्षा पात्र को ले ही जाएगा, तो क्यों ना इसे आसान कर दूं। वे भिक्षु उस सोने के भिक्षा पात्र को उठाते हैं और कुटिया के बाहर फेंक देते हैं। जब वह चोर उस भिक्षा पात्र को कुटिया के बाहर गिरते देखता है तो बहुत हैरान होता है। पहले हैरान इस बात से था कि लाखों की कीमत की चीज एक भिक्षु के पास है, फिर इस बात से कि इस पागल ने इतनी कीमती चीज यूं ही फेंक दी। अभी तक उस चोर को लग रहा था कि जब उसे वह भिक्षा पात्र मिल जाएगा तो उसे आनंद आ जाएगा, परंतु अब जब वह भिक्षा पात्र मिल चुका था, उसका आनंद बढ़ने के बजाय उसकी बेचैनी बढ़ गई थी। वह सोचता है, इस कुटिया के भीतर बैठे भिक्षु के पास ऐसा क्या है जो इसने लाखों की कीमत की चीज मिट्टी की तरफ फेंक दी। वह चोर घबराहट के साथ कुटिया की खिड़की पर जाता है और उन भिक्षु से कहता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं यहाँ चोरी करने आया था, परंतु आपने खुद ही मुझे यह पात्र भेंट कर दिया। क्या इतनी कृपा आप मुझ पर और करेंगे कि मैं भीतर आकर आपके पास कुछ क्षण बैठ सकूं? वे भिक्षु कहते हैं, मित्र, इसलिए ही तो पात्र बाहर फेंका था ताकि तुम भीतर आ सको। पहले तुम आते तो केवल तुम ही आते, तुम्हारा चित्त भीतर नहीं आ पाता। तुम घबराए हुए आते, पात्र उठाते और भाग जाते, परंतु अब तुम निश्चिंत हो। वह चोर भीतर प्रवेश करता है और उन भिक्षु के पास जाकर बैठ जाता है। वो कहता है, आप बड़े शांत हैं, बड़े असामान्य हैं। थोड़ी देर पहले तक मुझे आपकी यह शांत आभा नहीं दिख रही थी, आपका तेज नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं हड़बड़ाहट में था, जल्दबाजी में था, परंतु अब मैं शांत हूं, इसलिए देख पा रहा हूं। वह चोर उन भिक्षु से कहता है, कभी कभी मेरे मन में भी यह विचार आता है कि सारे बुरे कर्म छोड़ दूं
मैं बहुत सारे साधुओं को भी जानता हूँ। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो उनका सबसे पहला उपदेश यही होता है कि सबसे पहले तू चोरी छोड़, फिर कुछ हो सकता है। और ये मुझसे छूटती नहीं है, इसलिए बात वहीं रुक जाती है। आप मुझे कुछ अद्भुत मालूम पड़ते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरा जीवन भी बदल सकता है? क्या मैं भी कभी उस दशा को पा सकता हूँ जो आपको प्राप्त है? वे भिक्षु कहते हैं, पहली बात तो यह समझ लो कि अब तक तुम किसी साधु से नहीं मिले, क्योंकि साधु का चोरी से क्या मतलब? वो क्यों कहेगा कि चोरी छोड़ो? मैं तुमसे नहीं कहता कि चोरी छोड़ो, क्योंकि मैं जानता हूं जैसा तुम्हारा अंतर है वैसा ही तुम्हारा आचरण है। आचरण में अगर चोरी है तो अंतर में भूल है। सवाल आचरण का नहीं है, सवाल तुम्हारे अंतर का है। तुम्हारा अंतर बदलेगा तो आचरण अपने आप बदल जाएगा। इसलिए मैं तुमसे नहीं कहता कि चोरी छोड़ो, मैं तुमसे कहता हूं चोरी करो, पर पूरे होश के साथ। अगर किसी का दरवाजा तोड़ो, तिजोरी तोड़ो, तो तुम्हारा चित्त वहीं होना चाहिए, तुम्हारा ध्यान वहीं होना चाहिए। बस तुम्हें इतना करना है। इससे तुम्हारी चोरी में कुशलता भी आएगी और तुम्हारा चोरों में नाम भी होगा। उन भिक्षु की बात सुनकर वह चोर थोड़ा चौंकता है, क्योंकि इस तरह का उपदेश उसे पहले किसी ने नहीं दिया था। वो चोर उन भिक्षु से पूछता है, होश के साथ चोरी करने से क्या होगा? वे भिक्षु कहते हैं, वैसे भी चोरी छूट नहीं रही है, तुम करके देख लो। इतना सुनकर वह चोर वहां से चला जाता है। 2 दिन बाद वह चोर फिर उन भिक्षु के पास आता है और कहता है, आपने मुझे धोखा दे दिया। जैसे ही मैं चोरी करने जाता हूं और पूरे होश के साथ जाता हूं तो मेरे पैर आगे नहीं बढ़ते। और कल तो कमाल हो गया, कल मैं एक महल में घुस गया। निश्चित ही मैं मूर्छा में था। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो पूरी तरह से जागरूक नहीं हूं। उस समय मैं तिजोरी के सामने खड़ा था। तिजोरी खुली हुई थी। तिजोरी में बहुत सारा धन था। इतना धन मैंने कभी नहीं देखा था। सारा घर सोया हुआ था, लेकिन मैं जाग गया था। यही समस्या हो गई। वे भिक्षु पूछते हैं, फिर? चोर कहता है, फिर क्या? मैं सारा धन छोड़कर वापस आ गया, क्योंकि मैं ये जान गया था कि मैं चोरी इसलिए नहीं कर रहा था कि लोग सोए हुए थे, बल्कि मैं चोरी इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं स्वयं सोया हुआ था। वे भिक्षु कहते हैं, यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जो नशे में व्यक्ति कर सकता है वह होश में नहीं कर सकता, और जो वह होश में कर सकता है वह पूरे होश में नहीं कर सकता।